हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का द्वितीय भाग। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग कल यानी कि पिछले टेस्ट में 10 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 11वीं प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11वां प्रश्न, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टल द्वारा, बी संघनन द्वारा, सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा और डी ऑक्सीकरण द्वारा। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। अब हाइड्रोजनीकरण का परिभाषा देखते हैं। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देती है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में निकेल को उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए ब्यूटाडाइन, बी इथिलीन, सी आइसोप्रीन एंड डी अस्टारिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H8 होता है और उसका अनुभार 68 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मेथिल एल्कोहल, बी इथाइल एल्कोहल, सी एथिलीन ग्लाइकॉल एंड डी ग्लिसरॉल। वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल को कहा जाता है, जो लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है, जो बहुत ही जहरीला होता है। अब देख लेते हैं इथाइल एल्कोहल। इसको ग्रेन एल्कोहल यानी कि इसका उत्पादन जो है अन्न से यानी कि अनाज से किया जाता है, और मेथिल एल्कोहल यानी कि मिथाइल एल्कोहल का निर्माण जो है उसके बनाया जाता है वुड स्प्रिट, यानी कि इसे लकड़ी के भंजन आसवन से बनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, ग्रेन एल्कोहल यानी कि अन्न एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और वुड स्प्रिट यानी वुड एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल यानी मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताइए। यानी किस गैस का भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी फॉस्फोजीन एंड डी मेथाइलेमाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। यानी कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये कौन कंपनी थी? ये यूनियन कार्बाइड कंपनी में ये घटना हुआ था 1984 में। आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे मीठा शर्करा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी माल्टोज और डी फ्रुक्टोज। इसका राइट आंसर सबसे मीठा शर्करा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में होता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल
पाया जाता है। अब देखते हैं लैक्टिक अम्ल इसमें दूध में पाया जाता है, और ये लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल, और ये फलों के रसों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, दूध में लैक्टिक अम्ल, लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल, और फलों के रसों में एसिटिक अम्ल, और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल के संचय से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी मैलिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमनिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए प्रोपिल एल्कोहल, बी एथिलीन ग्लाइकॉल, सी एथेनॉल एंड डी मेथेनॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का उपयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी मस्टर्ड गैस एंड डी भाप अंगार गैस। यानी प्रथम विश्व युद्ध में किस एक का उपयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, सोडियम और सल्फर, बी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम एंड डी कैल्शियम, सोडियम और सल्फर रासायनिक उर्वरकों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये 3 तत्व हैं इनका उपयोग उर्वरकों में सर्वाधिक किया जाता है। याद रखने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK आप लोग याद रखिए। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और पोटेशियम का कोड होता है K, यानी NPK आप याद रखिए जो उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग होता है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के देखने के लिए आपको धन्यवाद।